कल पहले मैच में सीएसके दिल्ली के खिलाफ दिल्ली को एक तरफा मैच हराकर टॉप 2 में अपना जगह कंफर्म कर लिया है। और वहीं पे रात के मैच में एलएसजी ने केकेआर पे क्लोज मैच में उनको हराकर टॉप 3 मतलब एलिमिनेटर में अपना जगह बना लिया है। लेकिन दोनों मैचेस जिस तरीके से चले, दिल्ली और केकेआर उम्मीद तो किए थे कि दोनों टीम्स एक जो सीजन एंड करेंगे ऑन अ हाई एंड करना चाहेगा, बट ये जो परफॉर्मेंस था दोनों टीम का कहीं ना कहीं जस्टिफाई किया कि इनका कैंपेन क्यों आगे नहीं चला। तो दोनों मैचेस का डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें सारी जानकारी के लिए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि आईपीएल से जुड़ा हर अपडेट और इनफैक्ट क्रिकेट से जुड़ा हर अपडेट मैं चैनल पर डालता रहता हूँ, तो आप अपडेटेड होते रहोगे। तो पहले बात करते हैं सीएसके और डीसी के बारे में। पहले महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। डे गेम था तो ऑब्वियसली पहले बैटिंग करने सबसे बेहतर चीज़ होता है। और दिल्ली में हमने जो देखा है कि बैटिंग धीरे धीरे पिच स्लो होता है, तो बैटिंग के लिए वो डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे पहले बैटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट था और पावर प्ले में एक अच्छी स्टार्ट देना, जो इंश्योर किया डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ने। मतलब कंसिस्टेंटली 10 का रन रेट मेंटेन करते करते चले और एक बेहतरीन ओपनिंग स्टैंड लगाए। फिर आए शिवम दुबे, उन्होंने भी हिटे लगाए। और फिर MS धोनी कल 4 नंबर पे बैटिंग करना है और फिर रविंद्र जडेजा आकर मैच को ख़त्म किए। और तो एक कमाल का बैटिंग शो देखने को मिला। 222 रन लगाए बोर्ड पर, 223 का टारगेट था, बहुत ही बड़ा टारगेट था। लेकिन फिर भी जो स्टार्ट चाहिए था दिल्ली से वो मिला नहीं। पृथ्वी शॉ जल्दी आउट हो गए। वार्नर जरूर एक छोर से खड़े थे, 86 रन की पारी खेले, लेकिन दूसरा कोई भी बल्लेबाज से सपोर्ट नहीं मिला। फॉरेनर्स की बात कर लो, राइडल उसो का पहले बॉल पे आउट कर दिया, फिल सॉल्ट भी आउट हो गए, लेकिन बाकी भी जो इंडियन बैट्समैन थे कोई नहीं चल सका। अक्षर पटेल जरूर उम्मीद दिखाया था बट वो भी फिर आउट हो गए जल्दी। तो एक तरफा कन्विंसिंगली सीएसके ने मैच जीत लिया और टॉप 2 में अपना जगह बना लिया। टॉप 2 में जाने का तो मतलब फ़ायदा होता ही है, क्योंकि आपको 2 चांसेस मिलता है फाइनल के जाने के लिए। और हमने अमूमन आईपीएल में जो देखा है 2016 के अलावा कोई भी मतलब टॉप 2 के अलावा कोई टीम ट्रॉफी नहीं जीता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी भी टॉप 2 टीम्स का ही रहता है, क्योंकि अगर आप एलिमिनेटर में जाओगे तो लगातार 3 मैच जीतना पड़ेगा ट्रॉफी जीतने के लिए, लेकिन टॉप 2 में वो नहीं होता है। अगर आप पहली मैच हार भी जाओ तो भी आपको एक और चांस मिलता है। तो ये फ़ायदा होता है टॉप 2 में रहने का। और सीएसके जीटी के साथ फेस करेंगे परसों टॉप 2 के मैच के लिए। चिपॉक का मैदान होगा, ज़रूर एडवांटेज हो सकता है, लेकिन इस साल सीएसके को हालांकि होम एडवांटेज उतना मिला नहीं है, तो देखना दिलचस्प होगा कि वो मैच में क्या होता है, लेकिन उसका प्रीव्यू में अलग से बात करेंगे। लेकिन वहीं पे दूसरा मैच एलएसजी और केकेआर, एलएसजी के लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर हार जाते तो दिक्कत में आ सकता था उनका क्वालिफाइंग जो सिनेरियो था। लेकिन गुजरात ने एलएसजी ने मैच जीत कर इंश्योर किया कि कोई भी हमको कैलकुलेशन नहीं चाहिए, हम सीधा क्वालिफाई कर रहे हैं जीत के साथ। हालांकि बैटिंग जब स्टार्ट हुए, बैटिंग कुछ खास नहीं था, 78 फॉर 5 हो गए थे। जो वैभव अरोड़ा बढ़िया गेंदबाजी किए और फिर आए स्पिनर्स ने इंश्योर किया कि जो क्विंटन डिकॉक जो थोड़े सेट हो रहे थे वो आउट हो जाए। लेकिन 78 फॉर 5 से 176 तक स्कोर बनाना वो मतलब जस्टिफाई नहीं करता कुछ भी। आप एक टीम जो नीचे लगा हुआ था आप उनको वापसी करवा दिए, और तो ठीक है, बट निकोलस पूरन का एक्सेप्शनल पारी था, 30/58 रन। वो पहली बॉल से आके चौके छक्के लगाते हैं और ऐसा नहीं कोई मिस टाइम होता है, मतलब क्लीन हिटिंग जो होता है वो दिखाते हैं। लेकिन आपको दूसरे साइड से विकेट्स लेना था जो नहीं कर पाए कोलकाता के गेंदबाज, और वो मतलब वैभव अरोड़ा को बिठा के अपने सुयश शर्मा को इम्पैक्ट लाना वो मेरे हिसाब से तो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आप दोनों को खिला देते अगर आपको खिलाना ही था, और फिर एक बैट्समैन ला लेते जब बैटिंग करने का वक्त था। लेकिन वो एक बॉलर को सब्स्टिट्यूट करके बॉलर लाना मेरे हिसाब से कोई लॉजिक, मतलब मेरे हिसाब से तो वो कोई लॉजिक ही नहीं था। इसका मतलब ये भी है कि आप विकेट को गलत रीत किए हो। जैसे कि जो ओपोनेंट टीम था वो उन्होंने 3 स्पिनर्स खिलाए थे, कृष्णप्पा गौतम, रवि बिश्नोई और कृणाल पांड्या तो थे ही। तो आप गलत रीड किए हो पूरे तरीके से इस पिच को। आप सिर्फ 2 स्पिनर्स से उतर गए, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण। फिर भी आपने वापसी करने दिया एलएसजी को, एलएसजी 176 बना दिया, जो कि एक फाइटिंग टारगेट होता है किसी भी पिच पर आप खेल रहे हो। और एक टाइम पे जब 78 और 5 तक लग रहा था 140 बनेंगे, लेकिन वहाँ से इतना तक जाना मेरे हिसाब से क्रेडिट जाता है जिस तरह से निकोलस पूरन बैठ किए। जब केकेआर बैट करना है तब तो शुरुआत था, 5 ओवर में 59 रन बना गए, लेकिन वहाँ से और विकेट नहीं गिरा था। वहाँ से आपका जो एक विकेट गिरा था वेंकटेश अय्यर का, वहाँ से आपका जो फिर स्लो डाउन हुए स्पिनर्स आने के बाद, वो तो मतलब क्या ही बड़ा चौक था। मतलब केकेआर ने कल दिखाया कि क्यों उनका कैंपेन इतना खराब रहा है।
पहले तो आप बॉलिंग में उनको वापसी करने दियो 78 फॉर 5 से 176 तक। फिर बॉलिंग में मतलब बैटिंग में जब 5 में 59 बन गए, सिर्फ 177 का टारगेट है, वहाँ से फिर अंतिम 2 ओवर में 42 रन बाकी है। मेरे तो कोई मतलब समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। जो भी बैट्समैन आ रहा है, रॉय बढ़िया इंटेंट दिखाए, फिर जो बैट्समैन आए कोई किसी को स्पिन समझ ही नहीं आया। गुरबाज को मिडिल ऑर्डर में खिलाना मेरी सबसे बड़ी गलती था, क्योंकि वो प्लेयर ही ऐसा है कि वो पावर प्ले में बड़े शॉट लगाने जाते हैं और इन फील्ड में जो प्लेयर्स रहते हैं वो बाहर मार के उसका एडवांटेज ले सकते हैं। लेकिन पावर प्ले के बाद गुरबाज को वो स्पिन के सामने खिलाना तो मतलब उनसे परफॉर्मेंस आ ही नहीं रहा है, ये आप सोच के रख लो। बाकी रिंकू सिंह वो ज़रूर खड़े थे, वो भी स्लो थे शुरुआत में, लेकिन दूसरे साइड में जो थे वो और भी ज़्यादा स्लो थे। रिंकू सिंह ने कम से कम ये इंश्योर किया कि रनर बॉल वो खेल रहे हैं। लेकिन बाकी जो थे, गुरबाज की बात कर लो या रसेल ने भी एक छक्का लगाया वो बहुत सारे बॉल के बाद, फिर वो भी आउट हो गए 7 बॉल के बाद। 9 बॉल पे 8 रन 7 थी ऐसा कुछ बनाकर वो भी आउट हो गए। और रसेल से भी इस साल कोई परफॉर्मेंस नहीं आया। सिर्फ वो एक मैच वो एसआरएच के खिलाफ होम ग्राउंड पे जो जीते थे उसमें पारी आया था, वरना एक भी पारी नहीं आया। बॉलिंग तो वो कर ही नहीं रहे। तो केकेआर के लिए अभी दिक्कत यह था कि एक तरीके से रिंकू सिंह तो खड़े, बट दूसरे साइड से परफॉर्मेंस ही नहीं आया। अब 7 नंबर पे आ रहे थे शार्दुल ठाकुर और 8 पे सुनील नारायण, तो क्लियरली दिख रहा था आपके टॉप 6 से ही आप मैच जीत सकते हो बैटिंग में। लेकिन रिंकू सिंह हालांकि अंतिम 2 ओवर में जब 42 रन बाकी थे, 40 रन बन गए थे, 1 रन से अंतिम में जाके मैच हार गए। रिंकू सिंह हालांकि मैच जीता सकते थे। एक तो वो 19वें ओवर में आखिरी गेंद और 20वें ओवर में शायद तीसरा गेंद था, 19वें ओवर में आखिरी गेंद पे वो सिंगल लेके अपना स्ट्राइक रख सकते थे। तो वो पता नहीं क्यों रन नहीं लिए, और फिर 20वें ओवर में एक बॉल वहाँ पे वेस्ट हुआ स्ट्राइक रोटेट करने के लिए। फिर 20वें ओवर में शायद तीसरा गेंद था जब एक 2 रन लेने का चांस था, लेकिन वो भी मिस किया रिंकू सिंह। पर ठीक है, प्रेशर में कभी कभी हो जाता है। वो भी अभी पहला सीजन है, इतने बड़े रन बनाए, इंडियन टीम का भी कॉल आ सकता है। तो उम्मीद करेंगे कि रिंकू सिंह को जल्दी इंडियन टीम की जर्सी मिले, क्योंकि उस रोल के लिए अभी इंडिया में कोई है ही नहीं। नंबर 6 के लिए वो एक आइडियल बैट्समैन रहेगा इंडियन T20 टीम के लिए। तो उम्मीद करेंगे जितना जल्दी उनको टीम में लाया जाए उतना ही बेहतर रहेगा इंडिया के लिए। बाकी केकेआर का कैंपेन खत्म है, डीसी का पहले ही खत्म हो चुका था, बट एलएसजी और सीएसके देखना पड़ेगा कौन सा टीम फाइनल में जाते हैं, या अगर इन दोनों में से कोई ट्रॉफी लिफ्ट कर पाएगा या नहीं। तो ये वीडियो को इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।